मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आज की जनरेशन रेड फ्लैग बोलती है, लेकिन क्या सच में वो रेड फ्लैग है या फिर सिर्फ मिसअंडरस्टूड। आज हम बात करने वाले हैं भाईजान की क्लासिक फिल्म तेरे नाम के राधे मोहन के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों राधे असल में एक ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर है जिसको गलत समझा गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज के बाद आपकी सोच पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी से। साल है 2003 और एक कॉलेज है जहाँ इलेक्शन का माहौल है। यहाँ पर हमें मिलते हैं राधे मोहन जो कॉलेज के एक्स स्टूडेंट है लेकिन सबके भैया हैं। हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर राधे भैया के पास ही आता है क्योंकि वो दिल के साफ हैं। जब उनके दोस्त को कुछ गुंडे मारने आते हैं तो राधे भैया ही सेव करते हैं उसको। यहाँ से ही हमें पता चलता है कि राधे एक प्रोटेक्टिव और लॉयल इंसान है। अब यहाँ से एंटर होती है हमारी निर्जरा जो एक सुंदर, संस्कारी और इंट्रोवर्टेड लड़की है। एक पंडित की बेटी जिसकी शादी तय है रामेश्वर यानी चुन्नी से, जो एक जेन्युइन ग्रीन फ्लैग बंदा है। उसकी सोच है कि अगर निर्जरा पढ़ना चाहती है तो पढ़े, उसकी मर्जी। यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन दूसरी तरफ राधे की लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। उसके भाई उसे बोलते हैं कि तू कोई काम नहीं करता, बस कॉलेज में आवारागर्दी करता रहता है। राधे को ये बात काफी बुरी लगती है और वो अपने भाई से लड़ भी लेता है। अब एक दिन कॉलेज में राधे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है और सामने से दो फ्रेशर गर्ल्स निकलती हैं जिनमें से एक निर्जरा है। राधे थोड़ी टांग खिंचाई करता है जो बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों, और इसी मजाक के बीच राधे को निर्जरा में कुछ अलग दिखता है। अभी तक तो कोई गलती नहीं हुई है ना। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहाँ वो गुंडा जो राधे से मार खा चुका था वो एक मेंटली अनस्टेबल लड़की की स्कर्ट पब्लिक में उतार देता है। कोई नहीं आता उसे बचाने, लेकिन राधे भैया उस गुंडे को खूब पेलते हैं। ये सीन हमें दिखाता है कि राधे एक अच्छा इंसान है जो किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो कोई भी हो। फिर मंदिर में राधे और निर्जरा की मुलाकात होती है और निर्जरा के केयरिंग नेचर से राधे को प्यार हो जाता है। जब कॉलेज के एक फंक्शन में निर्जरा अपनी बोरिंग पोएट्री सुनाती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तब सिर्फ राधे ही आखिर तक उसे सुनता है। अब राधे बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट निर्जरा को खुलकर प्रपोज कर देता है, लेकिन निर्जरा जो इंट्रोवर्ट है वो इस डायरेक्ट अप्रोच से इंटिमिडेट हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। राधे समझ जाता है कि हाँ है, क्योंकि ना भी नहीं बोला था। यहाँ राधे की गलती है कि उसने क्लियर कंसेंट नहीं लिया, लेकिन दोस्तों उस टाइम के कल्चर में यही नॉर्मल था। अब यहाँ राधे गलती करता है जब वो रामेश्वर को धमकी देता है कि निर्जरा से दूर रहो वरना मार खाओगे। अब मैं इसे जस्टिफाई करूँ तो ऐसे कि अगर कोई लड़की आपको बोले कि आई लव यू और फिर कोई बंदा उसके आगे पीछे घूमे तो क्या आप रिएक्ट नहीं करोगे? राधे ने बस वही किया जो कोई भी पॉजिटिव लवर करता। फिर ट्रेन में राधे निर्जरा को गिफ्ट देने जाता है और बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट वो पब्लिक में एक्सप्रेसिव हो जाता है, लेकिन निर्जरा को ये ऑकवर्ड लगता है और वो मना कर देती है। क्लियरली राधे यहाँ रुक जाता है और उसने फोर्स नहीं किया, जो एक अच्छी बात है। अब फिर से वो गुंडा राधे के दोस्त को मारता है और राधे बदला लेने जा रहा होता है, तभी निर्जरा सामने आ जाती है और राधे रुक जाता है। ये दिखाता है कि राधे निर्जरा के लिए बदलना चाहता है। उसके दोस्त असलम उसे ताना मारता है कि एक लड़की के लिए पागल हो गया है, लेकिन राधे गुस्से में असलम को मार देता है और फिर तुरंत सॉरी बोल देता है। यहाँ राधे की इमोशनल मैच्योरिटी दिखती है कि वो अपनी गलती मानता है। अब कुछ टाइम तक राधे निर्जरा को परेशान नहीं करता और उसी दौरान आता है तेरे नाम वाला इमोशनल गाना, जहाँ राधे भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे भूलने की ताकत दे दो। दोस्तों यहाँ देखिए कि राधे अपने दर्द को कैसे हैंडल कर रहा है। वो किसी को फोर्स नहीं कर रहा, बस खुद को समझा रहा है। इसी बीच निर्जरा की बहन, जिसको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि उसका पति काफी ज्यादा अब्यूजिव का होता है, उसको घर से निकाल देता है कि भाई जा पैसे लेके आ अपने ससुराल से और अपने बच्चे को ले जा यहाँ से। अब पैसों का जुगाड़ करते करते वो कोठे पे पहुंच जाती है। राधे उसे वहाँ से बचाता है, पुलिस से बचाकर घर ड्रॉप करता है और उसके पति को भी सुधार देता है। ये सब बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन निर्जरा की नजर से ये सब गलत लगता है क्योंकि उसे पूरी बात पता नहीं थी। थैंक गॉड रामेश्वर ने ये सब देख लिया और निर्जरा को सच्चाई बता दी। निर्जरा रियलाइज करती है कि राधे बाहर से सख्त है लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। अब यहाँ आता है वो कंट्रोवर्शियल सीन जहाँ राधे निर्जरा को किडनैप कर लेता है। दोस्तों मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि यह गलत था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझिए कि राधे जिस दर्द से गुजर रहा था उसमें उसने ये गलती कर दी। वो बस निर्जरा से बात करना चाहता था लेकिन तरीका गलत था। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी के बाद निर्जरा को राधे से प्यार हो जाता है जब वो अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस करता है। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था तभी वो गुंडे राधे को मारने आ जाते हैं क्योंकि राधे की वजह से उनका धंधा बंद हो गया था। वो राधे के सिर पर इतनी गहरी चोट मारते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं और राधे को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। सब उसकी रिकवरी के लिए प्रे करते हैं और वो ठीक भी हो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। हालत इतनी खराब हो जाती है कि राधे का भाई निर्जरा को बोलता है कि शादी कर लो राधे, अब वापस नहीं आएगा। निर्जरा मान जाती है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है और अपने पिता से लड़ नहीं पाती। राधे असाइलम तोड़कर भागता है, जंगल के बीच से गुजरता है और जब वो निर्जरा के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि निर्जरा ने सुसाइड कर लिया है। राधे को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा और वो वापस मेंटल असाइलम चला जाता है अपनी बाकी जिंदगी बिताने। तो दोस्तों इस पूरी स्टोरी के बाद राधे का कैरेक्टर क्या है? वो एक काइंड हार्टेड, ब्रेव, लॉयल और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला इंसान है। चाहे
चाहे रोना हो या गुस्सा, वो किसी को ब्लेम नहीं करता अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। किसी के साथ बुरा हो तो स्टैंड लेता है बिना स्वार्थ के, और अपने दोस्तों को भाई से भी ज्यादा प्यार करता है। वो जेन्युइनली निर्जरा से प्यार करता था, और अगर शादी हो जाती तो पक्का वो बेटर बनता अपने लिए, निर्जरा के लिए। दोस्तों, इस मूवी का असली मैसेज ये है कि दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में लूजर्स बन गए क्योंकि कम्युनिकेशन की कमी थी। अगर राधे थोड़ा पेशेंस रहता या निर्जरा थोड़ा वेट कर लेती तो दोनों का हैप्पी एंडिंग हो सकता था, लेकिन दोनों ने हार मान ली, और यही इस स्टोरी की ट्रेजेडी है। तो क्या राधे मोहन रेड फ्लैग है? मुझे नहीं लगता। वो मिसअंडरस्टूड था, थोड़ा इम्पल्सिव था, लेकिन दिल से अच्छा था। हाँ, उसने गलतियां की, लेकिन कौन नहीं करता। इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी इंटेंशंस हमेशा अच्छी थी। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है राधे मोहन के बारे में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और किसी मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर पर वीडियो बनाऊं तो बताइए। बाकी इस वीडियो को बहुत सीरियसली मत लेना, थोड़ा चिल रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।